आप जितनी बार भी टाइगर देखोगे, आप ये नहीं सोचते हो अरे यार चल ठीक है टाइगर है. इट्स लाइक इट एक्साइट्स यू एवरी टाइम. आई हैव सीन पीपल जस्ट सिटिंग देयर रीडिंग बुक एंड टेलिंग मी कि मैं यहाँ पे 8 नाइट से आई एम जस्ट ट्रैवलिंग, आई एम जस्ट सिंकिंग इनटू द कल्चर, द ट्रेडिशन. देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन पुणे, 80% उनका प्रैक्टिकल काम है. स्टूडेंट्स को भेज देते हैं कोई गांव में, आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम्स, फाइंड अ सोल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट इट. टाइगर था, जंजीर नाम था उसका. ओके. ह्यूज मेल एंड वेरी शाय. शाय बिकॉज वो कोविड में पैदा हुआ, बट इट वॉज वन ऑफ द मैसिव टाइगर्स. ह्यूज, आधा रोड उसका कवर हो जाता था. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इलाही ट्रैवल्स पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं ट्रैवल, एडवेंचर, नेचर और वाइल्ड लाइफ के बारे में. जब भी हम जंगल की बात करते हैं तो एक नाम ज़रूर हमारे जहन में आता है, जो कि है टाइगर. बट क्योंकि मैंने जंगल के बारे में अभी अभी पढ़ना शुरू करा है, तो मैं ये सोचता हूँ अक्सर कि टाइगर के अलावा ऐसे कौन से इंटरेस्टिंग स्पीशीज़ हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. हमारे जंगलों की डिफरेंट स्पीशीज से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आ रहे हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर दलजीत सिंह फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, हु इज एन एंटरप्रेन्योर एंड अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट. आई होप यू विल लाइक इट. ऑल द बेस्ट. थ्री 3682 के आसपास हो गए. फॉर देम इट इज लाइक अ बिग थिंग. इट इज बिकमिंग लिटिल इजी फॉर देम. राइट. एंड दिस इज नॉट लाइक के कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं पोचर्स के लिए. जहाँ पे आपका लैब्स है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर्स, गवर्नेंस. यस. एंड हाउ आर यू ट्रीटिंग द लोकल कम्युनिटीज. एवरीथिंग इज अ सर्कल. तो ये सारा कुछ रोल प्ले करता है आपके पोचिंग एक्टिविटीज में. नाउ इफ यू सी प्रोटेक्टेड एरियाज जो है, बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, ताड़ोबा है, सतपुरा है, पन्ना, संजय डुबरी इज स्लोली इवॉल्विंग. बट यहाँ पे इट इज अ टीम वर्क. जहाँ भी लैप्स हुआ वहाँ पे पोचिंग होना है, भले टूरिस्ट जा रहा हो या नहीं जा रहा हो. सो इट्स द गार्ड्स, हाउ आर दे मेंटेन, हाउ आर यू ट्रीटिंग द गार्ड्स, आर दे इवन बीइंग पेड. काफी जगहों पे अगर आप देखोगे कि इनको 6-6 महीने तक पैसे ही नहीं मिले, नहीं मिलता. एंड दे आर लुकिंग आफ्टर देमसेल्स एंड द फैमिली. तो लैब्स आना ही है, कहीं ना कहीं वो लूप होल निकल ही आएगा. Do you think it is primarily because of the governance? Because we had Anish Anderia sir on the show, and he was very strong believer कि governance बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक फॉरेस्ट को सस्टेन करने में. ऑफ कोर्स, राइट. यस, सर्टनली. गवर्नेंस तो इट्स लाइक वो तो सबसे ऊपर है. देन हाउ दे मेंटेन द बॉटम और द पीपल और द टीम इज द सेकंड स्टेप. सो गवर्नेंस ऑफ कोर्स, यस. इसलिए आप देखोगे बहुत सारे फॉरेस्ट इज लाइक, इसको पॉकेट डेवलपमेंट हम बोलते हैं. fully is not impacting the entire the forest or the national parks of India. Right. What do you mean by pocket developments? Pocket developments मतलब 57 टाइगर रिजर्व है. आपको कितने पता है? Handful. Handful is just because they are known, either due to infrastructure development that has happened over there, the number of tigers, or the forest department or the state which is taking what do you say, active role in preserving these forest. Right. So overall contribution उसका अगर आप देखोगे तो पॉकेट्स में ही है. बांधवगढ़, कान्हा, ताड़ोबा, to an extent नागरहोले,
काबिनी, काजीरंगा। हम्म बट अगर मैं बोल रहा हूँ 57 टाइगर रिजर्व्स एंड आई एम जस्ट नोइंग ओनली हैंडफुल ऑफ देम, तो आप देखो कि वो इलीगल एक्टिविटीज या फिर जो चीजें दूसरे फॉरेस्ट में हो रहे हैं वो किस रेंज पे है, राइट एंड नोबडी हैज अ टैप ऑफ इट। वो तो आई थिंक नसीब से द साइंस इज इवॉल्व्ड एंड कैमरा ट्रैपिंग इज एक्चुअली प्लेइंग अ गुड रोल राइट इन। नहीं तो वो तो बोलते थे पग मार्क्स हैं। पहले ऐसी तो काउंटिंग होती थी कि क्या पग मार्क्स अब ऐसा एक टाइगर उसके पास एरिया ही कवर करने के लिए इतना है, वो तो कितनी बार चला होगा वहां पर। राइट सो हाउ डू यू इवन कम टू दैट सेंसेस के भाई इतने टाइगर्स है यहाँ पर। पर हाउ डज कैमरा ट्रैपिंग से कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बाय देयर स्ट्रिप्स और स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स है स्ट्राइप्स है, फिर जो जेंडर होता है मेल फीमेल उस हिसाब से वो। एंड देन देर आर वॉचर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एंड देन जो लोकली दे हायर लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको हायर किया जाता है। So they are very active in, and at the end of the day, they are like an unpaid thing. So बहुत सारे तो ऐसे ही रिटायर हो जाते हैं। ऐसे ही मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट पे रिटायर हो गया। So मेरे लिए एज अ इफ आई एम अ रेंजर वॉचर basically appointed by the department and all, if I am not taken care of, डेफिनेटली then it doesn't. But then there are people who are very loyal and they have played very active roles in a lot of conservation projects. बहुत सीखने का जिसको जज्बा है, लाइक आई रिमेम्बर व्हेन मेरा ट्रेनिंग हो रहा था ताडोगा में। Okay. सो देयर वाज अ गाय कॉल्ड एज अजय। ही वाज अ ड्राइवर कम, ही वाज वेट यू नो व्हाट यू से डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। द नॉलेज ही हैड फॉर बटरफ्लाइज was exceptional. He could tell you टाइगर रूट्स वाओ कब आएगा कब जाएगा। उसका शार्पनेस इतना था इस चीज में, लाइक क्रेजी। ही बिल्ड द बटरफ्लाई व्हाट यू से सेक्शन ऑफ एयर एट आगरजरी, अकेले खुद शूट करता था कैमरा से या फिर फोन से। सो इट्स लाइक क्रेजी। आई मीन दीज आर द पीपल जिनको काम में मजा आता है, गेस दे आर डीपली इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर डूइंग। नो, दे हैव इवॉल्व्ड। ओके इंटरेस्ट है, बट फिर वो कब कहाँ तक रखना है, इट इज इम्पोर्टेंट। But when you evolve in your interest is where you create, breakthroughs. And he is one of them, अजय करके, अजय निकोड़े या कुछ तो नाम है उसका। So वो हमको, and he was training us for the same butterflies and everything. And young chap, and he will tell you कि ये रूट ऐसा है, we can tell you because वो टाइगर का तो फिक्स रूट है, and they prefer not to change the route राइट as much as possible, Right. जब तक कुछ उनका आपस में कोई दूसरे टाइगर्स के साथ प्रॉब्लम नहीं है। सो देर आर लॉट ऑफ सच स्टोरीज एट द ग्राउंड लेवल, काफ़ी है। लेट्स स्टार्ट विद योर्स। हाउ डिड यू गॉट इनटू दिस फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड एंड व्हाई? कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, सो ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो सेम लाइफस्टाइल, आपको पढ़ाई करनी है एंड गेटिंग टू अ कॉर्पोरेट, गेटिंग अ जॉब। बट देन कहीं ना कहीं whether I was watching a TV show or being out in the nature, animal birds was something वो मेरे आजू बाजू में ही मतलब घूमते थे। So we were passionate, but when you are restricted to corporate earnings or salaries and everything, you don't actually take some calls कि भाई अब मुझे ये करना है। But then 2018 में we decided कि we have to move out and we have to start something of our own. But forest तो घूम रहे थे हम पहले से ही। ओके जैसे रणथंबोर was one of the forests that we were very actively moving in because वही known था
वो नोन है उस लेवल पे बिकॉज ऑफ द पब्लिसिटी एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ मछली. यस. तो वो करते करते देन वी स्टार्टेड इवन कॉर्पोरेट्स में. जब हमारा जॉब था, कहीं निकल गए बर्डिंग के लिए. सो नवी मुंबई में जहाँ मैं रहता हूँ, इतने बर्ड स्पीशीज हमने ट्रैक किए हैं. आज सुबह ही मैंने लंगूर जस्ट मेरे बाजू से निकलते हुए देखा है. ओके. एंड कुछ कुछ दिनों पहले वहाँ पे जैकॉल, ओ. वो भी दिखा हुआ है. सो जो ट्रैक पे मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, यू दिस इट्स वेरी रॉ. इट्स काइंड ऑफ एज गुड एज मैंग्रोव्स. ओ नाइस. सो ये सारी चीज़ें, इवन लेपर्ड स्पॉट किए गए खारगर में, सिविट कैट्स, जंगल कैट, सारा कुछ. इनफैक्ट यहाँ आने से पहले ही आई जस्ट गॉट इन टच विद वन गाय कॉल्ड एज तुषार. ओके. एंड उसके फोटोग्राफीज आप देखो, ओनली फॉर नवी मुंबई इज डन इट. द वेराइटीज दैट ही इज कैप्चर्ड, टू गुड. सो ये सारी चीजें हम करते थे कॉर्पोरेट में रहते हुए. कभी शाम का ब्रेक मिल गया, जस्ट निकल जाओ, कैमरा साथ में ही होता था. सो वो डेवलप होते 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 वी वन डे डिसाइडेड दैट ओके, लेट्स जस्ट dive into this. Were there any particular incident that made you? So Arrowhead has a very important role to play. Okay. मतलब she was the one to trigger it. Okay. वो प्लस उसके बच्चे जब हमने देखे थे फर्स्ट. So can you please let us know about who is Arrowhead और Okay. क्या story है for the audience? Arrowhead is a tigress in Ranthambore. Okay. मछली की ग्रैंड डॉटर है. Hmm. And she was always around zone number 2, 3 and 4. So काफी टाइम तक उसने रूल किया है बिफोर रिद्धि इज द डॉटर. तो काफी टाइम तक वो जोन 3 पे रूल किया हुआ है उसने. तो उस समय जब हम जाते थे, काफी साइटिंग्स होती थी और काफी लंबी साइटिंग्स इसकी हुई है, लाइक 2 hours एट वन प्लेस. सो समवेयर वो स्ट्राइक हुआ कि यार दिस इज समथिंग दैट वी बिलोंग, वे वी बिलोंग. एंड वहाँ से जब वो जर्नी शुरू हुई है, देन धीरे धीरे हमने, सो रणथंबोर वाज द ओनली प्लेस दैट वी वर डिस्कवरिंग एंड टेकिंग पीपल. एंड धीरे धीरे हमने वो विंग्स बढ़ाए, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ. एंड उस तरीके से जर्नी हमारी शुरू हुई है. एंड वी वर वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन के हमको लोकल्स के साथ ही काम करना है. वी डोंट वांट टू बाईपास देम जस्ट बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन. So till date, wherever we operate, we have a local who is with us. So जिस तरीके से हमको हो सकता है कि एक contribution like giving back to the society, we try to do it as much as possible. So रणथंबोर में भी हम जैसे डोंक करके एक NGO है, उसके साथ भी हम जुड़ के कुछ ना कुछ काम करते हैं. Either we send our guest to their NGO. So what they do is they bring the local tribe women into a semi-skilled position so that they earn their in their living. Yeah. उनका काफी काम, they are very active in doing it and they are doing it very well. So ये सारी चीजें होते होते हमने बोला यार it's time to take that step. And so Arrowhead is like one of the reasons to for us to get into this. क्योंकि आप जितनी बार भी टाइगर देखोगे, आप ये नहीं सोचते अरे यार चल ठीक है टाइगर है. इट्स लाइक इट एक्साइट्स यू एवरी टाइम. इट्स व्हाट यू लुक इन अ टाइगर. राइट. कि साइटिंग के हिसाब से ही देख रहे हो कि वो किस तरीके से हाउ दे हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम, राइट. हाउ दे सर्वाइव, व्हाट दे डू, and what goes beyond actually just looking at a tiger. तो जब जो हम कंटेंट भी बनाते हैं हमारे, we make it a point के we don't just stick to only sightings. इससे हम क्या सीख रहे हैं, या फिर हम बोलते हैं टाइगर इज सॉलिटरी, बट एक्चुअली में है कि नहीं. वो तो हम बोल रहे हैं तो हाँ. वी डोंट नो की. सी
मदर द टाइग्रेस गिव्स बर्थ, उसके बाद बच्चे तो उनके साथ 2 साल है, राइट। तब तक मेल भी आते हैं. So technically it's like for per male you have 2 female territories राइट। that overlaps. And then बहुत सारे जो डेवलपमेंट स्पेशली ताडोबा में आप देखोगे, बिकॉज ऑफ वागदो who was the daddy of राइट। ताडोबा, पैटर्न बहुत चेंज हो गए in terms of acceptance of other tigers in the territory. दे आर ऑल्सो इवॉल्विंग विद टाइम। Yes, they are. और ये पॉपुलेशन में नहीं बढ़ सकते because they are not staying in skyscraper or something के राइट। they are accommodating, but that's where the stability comes कि इसके ऊपर नहीं जाता है population. And that's the reason when we was speaking, protected areas is where the tigers are flourishing, but environment, vegetation जो flora and fauna है, and then आपका prey, अगर ये hand in hand नहीं है तो there is no at a certain point वो टाइगर का population भी रुक ही जाएगा. And secondly, if you see corridors अगर नहीं बने, so it becomes very difficult for the tiger to even move. That is what even Tadoba is facing right now. Internal टाइगर के फाइट्स बहुत होने लग गए हैं, उसकी वजह से काफ़ी डेथ्स होने लग गए हैं. सो पीपल आर नो डाउट going there to see the tiger, but then they have to also understand and be aware of the environment around, what goes behind even maintaining and running that place. राइट। So ये है. And then धीरे धीरे हमने इसमें एक्सपीरियंसेस जोड़ना शुरू किया कि जीप सफारी इज वन ऑफ द वेज यू आर एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट. Then comes how bird watching can also be a part of it, how nature walks can be a part of it. So wherever cruise safaris हो गया, boat safaris जो बोल रहे हैं, canoeing हो गया, so there are different ways to see the forest, and every activities like वो आप एक अलग ही उसका एक फील और थ्रिल है, एडवेंचर है उसका। बट सर व्हाइल आई वाज रीडिंग फॉर दिस एपिसोड, आपके वेबसाइट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है जहाँ पे आपने लिखा कि ट्रैवलिंग आज की डेट में इज जस्ट अबाउट टिकिंग ऑफ प्लेसेस, करेक्ट, राइट? सो आई टोटली एग्री विद दैट, बिकॉज वेन एवर आई ट्रैवल मैं भी देखता नहीं हूँ कितने दिन के लिए जाने क्या है, बिकॉज आप एक जगह को सिर्फ 2-3 दिन में नहीं जान सकते और आपको बस जाके देख के वापस नहीं आना होता. यू हैव टू नो मोर अबाउट द प्लेस एंड द पीपल. सो अगर आपको लोगों को ये कम्युनिकेट करना है कि व्हाट शुड बी द राइट वे और अ रिचर वे टू increase the level of experience that they are having in a particular location while they are traveling, how should they travel? See, एक हो गया कि for what you are traveling. So in our case it is wildlife. Right. So जब हम लोगों को communicate करते हैं कि this is where you should go or this is a park that you should explore, we tell them कि सफारी के अलावा आप क्या कर सकते हो. How can you just do a village walk and contribute to the local communities there, or how can you go to a pottery village and contribute to the local communities there. हर एक रीजन या हर एक नेशनल पार्क का कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होगा ही. किसी का बैम्बू रिलेटेड स्टफ होगा, किसी का पॉटरी रिलेटेड होगा, किसी का फॉरेस्ट के पास जो वेजिटेशन होते हैं लाइक राइस हो गया, हनी हो गया. Specifically, if you see that in Kahana, or I will not say Kahana, I will say Madhya Pradesh, because they are very well organized, to get revenue or to get wages to these people. उन लोगों ने एक प्रॉपर जगह बनाई हुई है जहाँ पे ये आके अपना चीज़ें सेल कर सकते हैं. दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ तो हम ट्रैवल कर रहे हैं, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस. एम आई गोइंग टू दिस प्लेस टू हील माई सेल्फ थ्रू फॉरेस्ट थेरेपी, साउंड थेरेपी, विच इज नेचुरल, नॉट क्रिएटेड इन अ स्टूडियो, टू द फूड
that the locals prepare for you. So ये सब एक experience के हिसाब से we curate it and then we give it to the traveler or the wildlife enthusiast कि this is what you can do, this is how you should travel. Then आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलेंगे कि यार मेरे पास 2 ही दिन है, 3 दिन है, 4 दिन है, whatever. For 3 and 4 days is on the higher side when it comes to wildlife. But what can I do? So we have always emphasized on traveling slow. Just travel slow. Just take a walk. मैं अभी रिसेंटली वेंट टू कजाकिस्तान. इट वाज आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, तो हम सब थे. एंड द मोमेंट वी रीच अलमाटी, हमने बस अपने हॉस्टल में हम लोग रात को 2:30 बजे पहुंचे और बैग रखा और हम बाहर खड़े थे. एंड 3:30 बजे या 3 बजे के आसपास टाइम हो रहा होगा. चिड़िया बोल रही थी वहाँ पे पेड़ों पे और रोड खाली. एंड शिवा, मी, अंशु एंड निरंजन, who are my friends and co-founders, we just started walking. एंड उस वॉक पे मैंने इनको बोला, मैं कहा आई फील कि द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर अ सिटी और एनी प्लेस इज बाय वॉकिंग. यू वॉक एंड यू ऑब्जर्व थिंग्स. Yes. हम जा रहे हैं, चिड़िया चेक रही हैं, बहुत स्लो लाइफ है, रात को क्योंकि चल रहे थे. तो दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. और वो आज की डेट में भी मेरा हाईलाइटेड मोमेंट है कि जितना मैंने उस वॉक में देख लिया ना शहर के बारे में, उतना हम सुबह 5:30 बजे तक घूमे, just walking, and then came back to the place. So I totally agree with what you're So saying. similar thing that we do is in Punjab. पंजाब में हम farm tour करवाते हैं. Farm tour, okay. Okay, wherein you actually go to a farm and stay there and be around. But even in a very hustling, bustling place like proper Amritsar, we do proper walks. Tours, yes. कि जहाँ पे आप चल रहे हो, किधर क्या मिल रहा है, कितनी पुरानी चीज है, how it has come here, because people should know a little bit of history around. Definitely, to make a connection. Yes, They need background. that's how you get connected. That's how you come, Right. keep getting, coming to the same place over and again. Yes. So this is something that we do very actively in Punjab as a tour. जहाँ हम आपको ले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किला है. It's just next to the temple, and I think nobody must have heard it. And बहुत पास में चलकर आप कहीं पर भी चले जाओ, हैंडमेड यूटेंसिल से लेके द पुरानी जो इक्विपमेंट्स होते थे टू कुक, टू लस्सी जो फेमस है वो जिस किस में बन रहा है, एंड प्लस हाउ दे हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम बिकॉज ऑफ सो मच कमर्शलाइजेशन, वो सारा कुछ वहाँ पर है. एंड जब हम फार्म में ले जाते हैं, गुरदासपुर के पास एक लोकेशन है, सो इवन इफ यू आर गोइंग टू धर्मशाला डलहौजी, यू मेक अ पिट स्टॉप. वहाँ एक्चुअली आपको वो मड हाउस में रुकाते हैं, खेतों के सामने ही है वो. हमने वहाँ 6 किलोमीटर की साइकिल की थी, बट वी डिडंट फील के वी डिडंट फील टायर्ड. राइट. या मैं आपको ऐसे ही बोल दूं 6 किलोमीटर आप करोगे तो आप तो सोच के बोलोगे कि नहीं यार, चलो देखते हैं. And moving in the countryside is like people are different, people are welcoming, food is different, food is like organic जो हम बोल रहे हैं, in the name of organic we sell a lot of things, but the actual organic food taste is different when you do this kind of trips. Right. So traveling slow, बहुत टाइम हम क्या करते हैं, we just be in one city 3 nights 4 nights 5 nights. So it's basically you have to travel like a foreigner. Yes, very true, very true. I have seen people in a hotel in Amritsar just sitting there reading book and telling me कि मैं यहाँ पे 8 night से हूँ. I'm just traveling. I'm just sinking into the culture, the tradition. That's how you know things. That's how you also implement the same thing in your lifestyle. बहुत टाइम आप बोलते हो ना, अरे यार ये चीज बहुत अच्छी है यहाँ पर, या दिस कल्चर इज लाइक आई एम गेटिंग हुक टू दिस कल्चर, एंड देन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इन योर लाइफ. सो जब तक आप सिंक ही नहीं करोगे उसके साथ,
सो हाउ विल यू रियलाइज कि यार ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदा दे सकती है. डेफिनेटली. So that's what we try to implement in our travel routine, or whatever we suggest to the client, कि आप टिक करने के लिए मत जाइए. टिक तो वैसे ही हो ही जाएगा. आप नहीं भी गए और लोगों को दिखाना है तो मैं तो बैठे बैठे कोई भी फोटो डाल दूं, मेरा टिक तो हो गया मेरा. एंड देन देयर विद वाइल्ड लाइफ, इफ यू सी, एक ऐसा ट्रैवल है कि यू गेट हुक्ड ऑन टू इट. एब्सोल्युटली एग्रीड. करेक्ट. एब्सोल्युटली एग्रीड. और जिसके अंदर वो मिट्टी घुस गई है, वो सिर्फ यही करेगा. दैट्स हाउ यू फील कनेक्टेड. दैट्स हाउ यू फील. सो वी लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स वो वाइल्ड लाइफ ही करते हैं. Be it a normal client or a celebrity, whoever we are catering to, they will only do national parks or something which is related to the nature, which can be a wellness retreat or something, or it can be just small trek in Uttarakhand, or just a birding tour. So birding is also another concept altogether. Yes, absolutely. There are people who do bear trekking. Bear trekking. This means जैसे sloth bear is something that right. we know that we find in the forest. Right. There are brown bears Okay. in Kashmir and Himachal region. उसका ट्रैक करते हैं कि भाई जैसे हम स्नो लेपर्ड ढूंढते हैं वैसे ये बेयर ढूंढते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट you have so much in India only. Lesser अभी हमको tiger is something like people are promoting it like for ages. So mindset ही ऐसे बन गया है लोगों का कि टाइगर ही देखना है. लेपर्ड भी दिख जाता है तो they are like अच्छा ठीक है लेपर्ड है. So how do we develop that interest is something that we try. So हमारा मोटो एक सिंपल है, creating impact with nature. Then how it connects you is on the traveler, right? And then automatically they come to us, okay, this is something that we would like to do next. This is something that we would like to do more of, exploring of multiple forest at the same time. So जैसे पीलीभीत, दुधवा, किशनपुर, it's all on one stretch, right? So they start doing activities like this. So one of our clients, that child is a special child. Okay. But they only do safaris. उसको और कुछ नहीं करना है. He just wants to go out in the nature, see the animal. Even if he doesn't see the animal, they will only do wildlife travel and come back. I think one of our few guests जो safari marathon जिसको बोलते हैं. No, I have never heard of it. Safari marathon is basically you are doing multiple parks at a stretch. Okay. So for example, I reached at Pench. Then I do Kahana, then I do Bandhavgarh, then I end up at Panna or maybe at Satpura. तो उसको बोलते हैं marathon. So that special child who goes with us, वो सिर्फ यही करता है. And he is least interested whatever else we are offering to him. वो अभी उसका 3 बार MP कर चुका है वो. Now he wants to travel to Kaziranga. And very specific. I just want to do this. So the parents. So what I feel is that base level pe, when you have like-minded parents to push you forward for that, that's where the coming generation plays an important role in conservation and other parts. Right. पढ़ के तो सब, I mean, बहुत लोगों ने पढ़ी लिया है. Right. So how we are trained, how to look at things is also very important. Especially in the very young age, early age. To develop an understanding that you are just a tenant on the planet and you have other people to share the planet. There is a university in Pune. I think it's known as Flames University or something. 80% उनका practical काम है. So what they do is, students को भेज देते हैं कोई गांव में.
Okay, interesting. Identify their problems, find a solution and implement it. That's how the schooling should be. True. That's how I as a child will learn कि okay, practicality और mobile और आपके screening में बहुत बहुत difference है. sense है. Yes. What are the challenges you face from the people, by the government, and how you can help at your best कि इसको solution क्या दूं. So when people start doing it at the school level, at the parents level, they उसके बाद मेरी thinking जब मैं बड़ा होऊंगा, I will not be ticking, I will be exploring. That's what you can feel and sense in the alpha generation that is coming in. वो थोड़ा explore mode में चलती है. Even Gen Z जो है, so they are more into exploring. They are not worried about money. Millenistic, yes, tick करना है. I want to show people that okay, I have traveled. These generation they want to show it, but they also want to explore. कि किस तरीके से चीजें explore किया जाए. Right. Some communities openly tell you कि okay, they welcome you with the open arms, but lot of communities also retaliate कि नहीं, हमारी जो ये चीजें हैं exploit हो रही है. जैसे any particular example? Like for example, कुछ communities are not friendly with you. Certain sections in the south, if you go, they will be like, they will not respond, or Did you had any such experience? Local level, yes. Okay. But then they also don't accommodate you in your national language. Oh. So काफी सारे चीजें होती है. They will understand everything. Respond नहीं करते. So it depends, how but not all. These are very Definitely, selective ones. But ऐसे भी instances होते हैं. But north east side जाओगे ना आप, Odisha side, there are white crocodiles and there are white crocodiles. White crocodiles. Then there are these government stays जो होती हैं. आप चले जाओ वहाँ पर, आपको भगवान की तरह रखेंगे. कोई जाता ही नहीं है. They are working there for ages and nobody is traveling to these places. And when you travel, they leave no stone unturned. वो सब कर देगा आपको खुश करने के लिए. And that's how you keep exploring stuff. Odisha is also another place where you also can see certain dolphins in a particular year. So yes, so when we say wildlife, it is a complete. Right. South में आप चले जाओ, there are places where अभी we were at गावी करके ecotourism का जगह है. Very nicely maintained, very nicely done. You have wild elephants से लेके सब कुछ, everything in a valley kind of an environment. So आपको Indian gore, आपको wild elephants, different type of monkeys, सब मिल जाएगा. Everything. टाइगर नहीं है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ. That's what the ultimate travel goal becomes a tiger. Why do you think टाइगर को इतना ज़्यादा पुश करा गया है मीडिया में या वैसे स्टोरीज में भी? डू यू थिंक इट इज़ बिकॉज हम लोग बचपन से टाइगर के बारे में ज़्यादा सुनते आ रहे हैं एज कम्पेयर टू बाकी अदर एनिमल्स? बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि बाकी अदर एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स जस्ट दैट कि वी हैड डॉक्टर अभिषेक सातम ऑन द शो और उन्होंने एक चीज़ बोली थी विच स्टेड विद अस कि इंडिया में अगर आप किसी भी चीज़ के साथ या तो कुछ धार्मिक चीज़ जोड़ दो या कोई कहानी जोड़ दो, हाँ. तो लोग उसको रिलेट. राइट. पर मुझे लगता है कि बाकी सारे एनिमल्स के साथ इतना शायद लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टोरीज. लैक ऑफ स्टोरीज तो है, स्पेशली लेपर्ड्स. लेपर्ड्स की स्टोरीज इतनी नहीं है, बट they are one of the highest human हीटर्स और human conflict जो होता है. या they are one of the highest. पर स्टोरीज नहीं उसके ऊपर. टाइगर को एज अ नेशनल एनिमल तो प्रमोट किया ही जाता है.
But then even lot of people like us who are doing wildlife travel are only talking about tigers. They don't talk about a bear. They don't talk about a leopard. See, spotting a leopard in the wild is also a biggest challenge. Yes, yes. Biggest challenge. Yes. अभी हमारा रिसेंट ट्रिप था टिपेश्वर में. वी हैड अ वेरी यूनिक बेयर एक्सपीरियंस. Okay. 4 बेयर दिख गए हमको. तो एक तो क्रॉस करते हुए मिल गया. एंड देन वी वर रिटर्निंग. देयर वर 2 बेयर्स ऑन आवर लेफ्ट. वन ऑन द टॉप ऑफ द बैम्बू फॉरेस्ट, मतलब जो बैम्बू का जो झाड़ होता है उसके ऊपर चढ़ा हुआ है. एंड एक नीचे है. दे ऑल्सो कम टू चार्ज एट यू. And we were like, what is happening in front of us? So bear stories are very different. Tigers, because इतना पॉपुलर किया गया है उसको, you would give names to the tiger, you give lot of things और stories around tiger. आप कोई भी YouTube का वीडियो उठा लो, या तो कोई स्पेसिफिक फॉरेस्ट के टाइगर, स्पेसिफिक टाइगर की बात होगी, या ब्लड लाइन की बात होगी, या तो फिर how this tiger has contributed to the overall population of say Kana or say Ranthambore. But nobody talks about how the leopards or how the Barasingha project has come in. Yes. Or how the gores were revived in Bandhavgarh and now recently at Sanjay Dubri. So nobody is talking about it. And if you see this जो गौर का प्रोजेक्ट है, it was due to this foot and mouth जो डिजीज होता है. So let's start. अगर कोई बात नहीं कर रहा तो I think we have an opportunity to bring this forward, right? Okay. And मैं चाहूँगा कि अगर आप गौर वाला प्रोजेक्ट बता रहे हैं, so please take us through the details, the entire story of कि क्या हुआ था. So गौर एक्चुअली एक्सटिंक्ट तो नहीं हुए थे, बट लोकली एक्सटिंक्ट हुए थे. गौर को हिंदी में मतलब कुछ ऐसे कुछ इंडियन गौर, इंडियन गौर या फिर इट्स काइंड ऑफ लार्जेस्ट वाइल्ड कैटल. गॉट इट. ठीक है. कैटल फैमिली की है, बट देन इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड कैटल्स इन इंडिया. सो आपको ये साउथ से लेकर नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, इवन सर्टन पार्ट्स ऑफ एज यू गो फॉरवर्ड लाइक दुधवा साइड में भी थोड़े बहुत मिल जाते हैं. बट इसका गौर का जो बांधवगढ़ में एक्चुअली क्या हो गया था कि अराउंड 2011 वो लोकली दे वर एक्सटिंक्ट. Okay. This is because of lot of human animal conflicts. So जैसे जैसे आपका खाना कम होते जा रहा है, वैसे वैसे ये they start moving towards the agricultural land and the human settlements. वहाँ से इनको फुट एंड माउथ टाइप की डिजीज होना शुरू हो गया था उनको. एंड दैट इज हाउ दे स्टार्टेड डाइंग. क्या होता है इस डिजीज में? डिजीज में कैसा रहता है कि ये दूसरे जैसे पेस्टिसाइड वगैरह कुछ डाल दिया ये अपने क्रॉप्स वगैरह में, तो इनका तो अट्रैक्शन है ही वो. सो उनका तो आके खाना ही है. सो उसी से ये सारी डिजीज डेवलप होती है. एंड वो इतना पहुंच गया आगे कि 2011 में दे वर लाइक वी डोंट हैव एनी population of gaur in Bandhavgarh. That's where they started the project and started taking gaur from Kahana. Kahana से वो 19 गौर लेकर आए थे. Now ये लाना इज नॉट कि मैंने चलो ट्रैंकुलाइज कर दिया एंड उठा कर लेकर आए. सो नोबडी न्यू कि ये चीज़ करते कैसे हैं. टाइगर ट्रैंकुलाइजेशन ठीक है, लेपर्ड ठीक है, पीपल नो, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव हेल्प्ड द फॉरेन पीपल कि ये चीज़ ऐसी करनी है. सो स्पेशली टीम बुलाई गई थी उस टाइम जहाँ पर they were training the Indian officials at the same time कि how is this particular thing needs to be done. Right. And जब जो लोकेशन हम चेंज करते हैं या एनिमल का कोई भी,
You just don't do it randomly. ओके You know, अब एक इंस्टेंस से ये पूरे एक्सटेंट हो गए. सो पहले मुझे वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है. I have to create an environment for them wherein it becomes suitable for them to again revive. नहीं तो वही सेम चीज रिपीट होगी वहाँ पे भी. यस करेक्ट. सो तकरीबन 19 इंडियन गौर को ट्रांसलोकेट वहाँ से किया गया था. And then gradually they started reviving and then now it is a very good number there. Automatic इसमें चल रहा है अब. सेम ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट अब रिसेंटली अराउंड 2003-4 में 23-24 में संजय डुबरी में हुआ है, जहाँ पे चैलेंज उनका ये था कि they were sure that okay they want to bring this to revive the entire ecosystem there, but then ये प्रोसेस में वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ से हाथियाँ पहुँच गए थे. सो दे वर लाइक ओके अभी हमने इन्वायरमेंट सेट कर दिया है, बॉर्डरिंग हो गई है कि केटल्स यहाँ पर आए ना या फिर वो चीज़ को दूर रखा जाए, बट अब चैलेंज आ गया है कि ये हाथियाँ आए, इनको तो कुछ नहीं कर सकते. बट देन ग्रेजुअली दे started pushing from कान्हा and then from सतपुरा. और ये पूरी एक्टिविटी कोई भी एयरलिफ्ट या इक्विपमेंट से नहीं की गई थी. दिस वाज ऑल डन मैन्युअली बाय ह्यूमंस, बाय ऑल द रेंजर्स, बाय द डिपार्टमेंट अथॉरिटीज एंड एवरीबॉडी. हाउ उनका वो पूरा स्ट्रेचर टाइप बना के उसको एक्चुअली लिफ्ट किया हुआ था. लिफ्ट करके एक एक इंडियन गौर को they used to load it on the truck and then move. और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग, लाइक फॉर एग्जांपल जो ऑफिशियल्स थे वहाँ पे, द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ बांधवगढ़ वाज मॉनिटर्ड बाय द फॉरेन टीम एज वेल, जो अलग अलग कंट्री से आए थे हेल्प करने के लिए. तो 100 किलो 150 किलो ऐसे कर करके उनकी प्रैक्टिस की जाती थी कि कैसे उठाना है, अगर रिएक्ट करेगा तो क्या करना है, किस किस एंगल से शॉट लेना है. बहुत समय कैसा होता है कि ये हमको दिखता है कि चलो शॉट मार लिया, अब वो कहीं ऊपर जाके पेड़ की तरफ जाके या एकदम घने जंगल में घुस गया हो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू टेक इट आउट फ्रॉम देयर. प्लस जब ये सब एक्टिविटीज होती है, वो जानवर की बॉडी, उसका जो फंक्शन है, इट हैज़ टू बी नॉर्मल. वो ऐसे ही नहीं उठा सकते. पल्स रेट क्या है, ब्रीदिंग हो रही है नहीं हो रही है, किस तरीके से वो जानवर रिएक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर ट्रैंकुलाइजिंग. इज इट सेम फॉर द ऑल स्पीशीज या फिर व्हाई इज दिस? सी बिकॉज क्या होता है, कभी कभी डोज अगर कुछ ज़्यादा हो गया, सो इट कैन ऑल्सो लीड टू अ डेथ. सो किस क्वांटिटी में वो डोज जाना चाहिए, किस क्वांटिटी, किस लेवल पे उसको हिट करना है, कहाँ हिट करना अवॉइड करना है, सो दैट इट डजंट इम्पैक्ट एनी ऑफ द ऑर्गन्स. राइट. सो ये पूरा स्टडी किया जाता है, एंड देन एनी एक्टिविटी ऑफ दिस सॉर्ट इज टेकन प्लेस. सो गौर, इफ यू सी ऑफ कान्हा का अगर आप गौर देखोगे, प्लस सतपुरा रेंज से जो गौर आते हैं, दे आर क्वाइट हेवियर बिकॉज उनका जो लैंडस्केप है, उनका जो फ्लोरा एंड फना है, इट्स वेरी रिच. तो उस तरीके से वो गौर भी हेल्दी है. सो दे वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू इवन डेफिनेटली लिफ्ट दैट गौर ड्यूरिंग दैट टाइम. तो ये तो रिसेंटली संजय डुबरी में भी हुआ था, एंड नाउ दे आर लाइक बैक 38 के आसपास उन्होंने शायद ट्रांसलोकेशन में किया था संजय डुबरी में. एंड गौर का तो लाइक दे आर वन ऑफ द रीजेनरेटर ऑफ द फॉरेस्ट. सीड डिस्पर्सल हुआ या फिर मेंटेनिंग द फ्लोरा एंड फना, घास टाइम टू टाइम अपने आप कट रही है, मतलब खा रहे हैं. राइट. सो आई थिंक
गौर के साथ दूसरे जानवर भी Definitely. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Definitely. And sir, jab, I'm glad that we are talking about this because just before starting this podcast, I was just going through the questions with the team and Shiva here told me कि मोहित भाई आप है ना ये वाला सवाल जरूर पूछना कि अगर एक पूरे इकोसिस्टम में एक छोटा सा इंसेक्ट भी है और एक बड़ा प्रेडेटर भी है, राइट? करेक्ट. अगर इनमें से कोई एक भी गायब हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो क्या इम्पैक्ट आएगा पूरे इकोसिस्टम में एंड अल्टीमेटली हमें? सी जैसे बिकॉज सॉरी टू इंटरप्ट बट आई जैसे आपने बताया ना कि घास कट रही है और जैसे हो रहा है, और वैसे ही एलिफेंट्स को गार्डनर कहते हैं कि पूरा ट्रेल्स बनाते हैं एंड Correct. एवरीथिंग, और मुझे लगता है कि हर एक जानवर का एक रोल है जंगल में डिसाइडेड, पर वो कनेक्शन हम मिस करते हैं. तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द एंटायर थिंग? सी जैसे एक हो गया आपके हर्बेवोरस जो एनिमल्स होते हैं. दीज आर डियर्स, एलिफेंट्स, गौर. राइट. अब इनको प्रॉपर खाना मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. सो दिस इज काइंड ऑफ अ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पर जितना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उतना डियर्स का पॉपुलेशन कम होते जा रहा है, उतना ही एलिफेंट्स का मूवमेंट चेंज हो रहा है. एंड उसी के कारण अब जब ये ही नहीं है तो दूसरे जानवर तो आप छोड़ ही दो. तो टाइगर, लेपर्ड या इवन लायंस फॉर दैट मैटर, ये तो हायरार्की में बहुत पीछे हैं. तो हर एक जानवर का इम्पोर्टेंस है. अगर वो एलिफेंट रूट नहीं बनाएगा तो कॉरिडोर नहीं बनेगा. सो स्पिल ओवर्स कहाँ जाएंगे? स्पिल ओवर्स ये कॉरिडोर में ही जाते हैं, राइट. एंड वहीं पर अगर आप देखोगे वेरी क्लोजली, ये ही जो लोकेशंस है जहाँ पर ह्यूमन और एनिमल्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहाँ पे गांव है, आपके खेती है, ये सारा कुछ इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है. सो इवन फॉर दैट मैटर बर्ड्स अगर सीड्स ड्रॉपिंग नहीं करते हैं तो वो नया पेड़ आपको मिलेगा ही नहीं कहीं. सेम इज with every animal, a deer, a nilgai, wild boar, wild dogs for that matter. So all these animals together play a very important role, जहाँ पे in their own way they are contributing to the ecosystem. And तब जाके जो हमको देखना है टाइगर वो फ्लरिश होता है. So that's how the cycle is, right, in every forest. and so you mentioned about corridors. So to be honest, I don't know what is a corridor in detail, right? मुझे बहुत surface level पता है कि it's a route that animals take to cross to between jungles, right? So I want you to explain to the audience and to me as well कि what is a corridor और ये क्यों important है, और इंडिया में कुछ ऐसे corridors के नाम which are playing very key role. अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बोर टाइगर रिजर्व एक वन ऑफ द कॉरिडोर्स फॉर टाइगर्स टू पास फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू द अदर. सो वो टेक्निकली सतपुरा तक भी उसको कवरेज देता है. Okay. सो कॉरिडोर्स आर बेसिकली रूट्स वेयर फ्रॉम, लाइक यू सेड, वन फॉरेस्ट टू द अदर. और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर ये कॉरिडोर सारे ब्रेक हो चुके हैं. So that's the reason you see lot of overpopulation of tigers in Tadoba, overpopulation in Bandhavgarh, and to an extent Kahana और सतपुरा. अब इनको मूव होने का स्कोप ही नहीं, जगह नहीं मिल रही है. सो क्या हो रहा है कि टाइगर पॉपुलेशन सैचुरेटेड है एक पर्टिकुलर रीजन में, राइट. ओके. नाउ दीज कॉरिडोर्स अगर आप देखोगे और लेपर्ड के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता इम्पैक्ट नहीं होता बिकॉज दे मूव एंड दे आर वेरी हैबिचुएटेड टू द ह्यूमन अराउंड. बट टाइगर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए आप देखते हो कि 7 ही जंगल ऐसे हैं जो प्रोटेक्टेड रेंज में हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कॉरिडोर से कनेक्शन उनके टूट रहे हैं.
आप रोड बना रहे हो, आप कनाल्स बना रहे हो फॉर वाटर टू पास, और रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स तो आपका और रोड आपके जंगल को दो हिस्सों में सीधा बांट ही देता है, राइट, करेक्ट, एंड दैट इज किलिंग बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड एवरीथिंग। कॉरिडोर्स का काम क्या है कि जहाँ कुछ ओवर पॉपुलेशन हो रहा है वो दूसरे जगहों पर पहुंचे, विच इज नॉट सीन इन द टाइगर कॉरिडोर सेगमेंट। बट इफ यू सी एलिफेंट्स जो एक्सटिंक्ट थे बहुत सारे लोकेशंस में, अब दोबारा आने लग गए हैं। एग्जाम्पल इज बांधवगढ़। बांधवगढ़ में अगर आप देखोगे कुछ सालों तक नहीं थे, हाथी खत्म हो चुके थे। नाउ साउथ से वो छत्तीसगढ़ तक तो पहुंच गए। देन दे क्रिएटेड देयर रूट बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, और उनका जो व्हाट यू से जो पुश्तैनी चीजें पास ऑन हो रही है, राइट, फ्रॉम जनरेशंस, उनको रास्ते याद रहते हैं। yes, so they have created their own path and they have landed in Bandhavgarh. Now they may all again go ahead in their route. So जब हम बोलते हैं कि साथ ही फॉरेस्ट ऐसे हैं जो ओवरऑल टाइगर पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, ना अगर कॉरिडोर इंटैक्ट होते तो ये जो दूसरे 11 रिजर्व्स है वहाँ पर ये टाइगर ऑटोमेटिक पहुँच जाते। सो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि ट्रांसलोकेट करो उनको, वहाँ पहुँचाओ, उनका प्रे वहाँ बढ़ाओ। ये सारी चीज़ें नेचुरली होती है। बट व्हेन दैट कॉरिडोर इज ब्रोकन, जैसे बोर टाइगर रिजर्व, आप बोलोगे अरे यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, हार्डली कुछ, कभी कभी आपको 4 या 5 टाइगर दिखेंगे, बट दैट इज काइंड ऑफ अ कॉरिडोर फॉर द टाइगर्स टू मूव, एंड टू एन एक्सटेंट दे आर सक्सेसफुल, बट देन समवेयर बिकॉज ऑफ एक स्ट्रेच पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो ही रहा है पैटर्न, और वो पैटर्न ब्रेक हो रहा है, देन दे मूव 400 किलोमीटर्स अवे, 500 किलोमीटर्स अवे, वो न्यूज़ में आपको दिखेगा। अवनी वॉज वन ऑफ द फेमस एपिसोड फॉर दैट। Which one? अवनी Avni, टाइग्रेस। I'm not aware about it. So, अवनी टाइग्रेस सेम इस ये उसको रूट नहीं मिल रहा था कुछ, okay. सो वो मूव हो चुकी थी दूसरे लोकेशंस From which place? फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। Okay. सो वो मैन ईटर बन गए बिकॉज प्रे नहीं है, कुछ नहीं है। सो अल्टीमेटली उसको शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया था। सो लाइक दीज, जैसे अभी टिपेश्वर में एक टाइगर था T2 का, वो पहुंच गया कहीं 400 किलोमीटर दूर। अब उसको दोबारा लेकर आए, बट चांसेस आर दैट ही विल अगेन मूव आउट, No boat, definitely. बिकॉज देर इज नो प्लेस फॉर देम टू मूव। टाइगर का एक टेरिटरी है, सो मेल टाइगर विल डोमिनेट दैट टेरिटरी एंड देन मूव। बट कुछ कुछ कॉरिडोर ऐसे होते हैं कि यू हैव नो आइडिया कि ये टाइगर गए कहाँ। लाइक टिपेश्वर से इफ यू मूव टूवर्ड्स तेलंगाना, ओके, सो लॉट ऑफ मेल टाइगर, जो बहुत फेमस था वहाँ का एक टाइगर था, जंजीर नाम था उसका, Okay. ओके, ह्यूज मेल एंड वेरी शाय। शाय बिकॉज वो कोविड में पैदा हुआ Oh. और उस टाइम मूवमेंट नहीं थी, Right. वो व्हीकल देखकर भाग जाता था। Right. Habitual नहीं हुआ वो उस वजह Yes. से। बट इट वॉज वन ऑफ द मैसिव टाइगर्स, मतलब ह्यूज, आधा रोड उसका कवर हो जाता था। वो पिछले साल से गायब है। T2 करके एक तालाब वाली फीमेल है, वो भी नहीं दिख रही बच्चों के साथ। सो पीपल मूविंग out of that particular place going towards Telangana, most of them have never returned. So ये कॉरिडोर लीकेजेस है ये। अब उसका पोचिंग हो रहा है, हंटिंग हो रहा है, We we don't have no know. idea. Yeah. बट मोस्टली इट इज सेड दैट वो उस साइड हंटिंग में ही निकल जाता है। सो कॉरिडोर का काम कैसा है, जैसे पेंच, इफ यू गो or certain lot of places in MP, they are
the government is working very close and sensitively to maintain these corridors. तो वो फ्लाईओवर्स बनाते हैं ताकि एनिमल मूव हो सके नीचे से. नाइस नाइस. सो इंस्टेड ऑफ राइट. दुधवा देखो आप, या दुधवा में तो प्रॉपर ट्रैक से अंदर देयर इज अ प्रॉपर ट्रेन रनिंग बिटवीन द फॉरेस्ट. ओके. देयर आर ट्रैक्स. तो ये सारी चीजें यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव एज अ स्टेट और एज अ नेशनल पार्क. वो तो काफी दिक्कत देता होगा अगर ट्रेन रहे, क्योंकि उस पे यस यस. ये ताडोबा की तरफ भी आपको दिखेंगे जो आउटर एरियाज होते हैं, जहाँ टाइगर, आउटर एरियाज में टाइगर्स ज्यादा है. जो एक कॉरिडोर्स में है, यू हैव लॉट ऑफ टाइगर्स इन दिस कॉरिडोर्स. अब मैं ट्रैक ही नहीं कर रहा हूँ या मुझे पता ही नहीं है कि कॉरिडोर क्या है, तो हाउ विल आई इवन गो एंड सी? या द गवर्नमेंट इज नॉट सेंसिटिव इनफ टू कीप अ वॉच ऑन दीज मूवमेंट्स. तो कॉरिडोर्स में आपको अच्छा खासा पॉपुलेशन है टाइगर्स का, बिकॉज दे कीप मूविंग. कहीं ना कहीं से तो मूव हो ही रहे हो ओवर पॉपुलेशन के कारण. सो जो टाइगर्स गायब हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं ये रूट में ही गायब हो जाते हैं. एंड इट बिकम्स वेरी इजी, इट इज नॉट मॉनिटर्ड. ऑफ कोर्स. तो पोचर्स के लिए तो इट्स लाइक अ हेवन फॉर देम, राइट. कि इसका तो कुछ है ही नहीं, हिसाब ही नहीं है, ट्रैक ही नहीं हो पाएगा वो. ट्रैक ही नहीं है. बहुत सारे टाइगर्स गायब हुए हैं, फेमस टाइगर्स गायब हुए हैं, एंड पीपल हैव नो क्लू वेयर दे हैव गॉन. सो कॉरिडोर बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक पेंच का, अगर आप नागपुर से पेंच जाते हो, दैट रोड इज टू गुड, बट यू विल ऑलवेज सी कि ये, आप सोचोगे कि यार ये फ्लाईओवर ही क्यों है पूरे रास्ते में, प्रॉपर साउंड दिस थिंग. ओह वाओ. यस, फॉर डिस्टर्बेंस ना. यस. तो हम भी सोच रहे थे यार इतना बड़ा. देन वी रियलाइज कि यार दिस इज फॉर द एनिमल्स टू मूव. एंड जहाँ हम रुके थे, वन ऑफ द फॉरेस्ट प्रॉपर्टीज इनसाइड द फॉरेस्ट, तो वो एक्चुअली वो ब्रिज के नीचे से ही लेकर गया था हमको, जहाँ पे टाइगर मूवमेंट होती है, एक्चुअल फॉरेस्ट. सो इफ यू प्लान इट आउट दैट वे, सो 3,600 है, ये 6,500-7,000 आराम से हो सकते हैं. एंड यू need them to relocate in places which is protected, rich enough in terms of the prey and the flora and fauna. Tigers will flourish. ये numbers is just हमको खुशी होती है कि यार इंडिया ने इतना कंट्रोल, ऑफ कोर्स दे हैव वर्कड वेरी हार्ड. राइट. बट देन देयर इज लॉट ऑफ लूप होल्स जो कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. And corridors will play a major role. Right. I think something is also happening in Telangana weekend these days, जहाँ पे वो एक IT पार्क बन रहा है. हाँ, है ना? recent news है. Yeah. 400 acres का I think stay आ गया है कोर्ट का. Yes. Supreme Court. Yes. But then ultimately it's like it's going to happen. वो कट ही चुका है, वो तो सारे बुलडोजर ले गए थे वो लोग, तोड़ हो चुके थे. Correct. So वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं. एंड इट्स सैड जब आपने बताया ना कि कॉरिडोर्स ये होते हैं कि जैसे इट्स बेसिकली जंगल. अब जंगल से जाएगा जानवर, राइट? तो हम लोगों को जब लगता है भी शायद देयर इज दिस गेस्ट जो आए थे शो पे, उनका नाम विवेक अवस्थी जी है. सो उनसे भी मैं बहुत सीखा. तो उन्होंने बताया था कि अभी कोई लखनऊ में शेर आ गया था, लखनऊ के आसपास बाघ आ गया था. हाँ सॉरी, यस. सो बाघ आ गया था, तो उस पे भी दे वर डिस्कसिंग द गवर्नमेंट की इसको क्या करना है, शुड दे ट्रैंकुलाइज, क्योंकि वो आदमी पे अटैक करने लग गया था. तो ये हमारी गलती है, राइट? बट वी आर थिंकिंग कि वो हमें हार्म कर रहे हैं, बट इट्स आवर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट एनिमल. सी एवरीथिंग प्लेज द रोल. अगर आप देखोगे ना, आपको पता है केटल की पॉपुलेशन क्या है इंडिया में? ज्यादा है शायद. मैंने अराउंड 1 बिलियन. यस. अब इनको देखो, शहरों में तो आप जाके खिला देते हो, कहीं जंगल में क्या करोगे? बिल्कुल. सो अल्टीमेटली
आई एम नॉट रिच इनफ इन द फॉरेस्ट एज अ ट्राइब कि मैं इनको कुछ खिलाऊं अलग से, तो मुझे इनको छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो डिफॉरेस्टेशन होना है, डिफॉरेस्टेशन तो होना ही है, जो ऑलरेडी हो रहा है जंगल में, और ये एक प्रे है, करेक्ट। राइट। सो टाइगर्स जो बूढ़े हो गए हैं, या फिर टाइग्रेसेस जो कब्स को छुपाने के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेगमेंट, ये तो उनको मारेंगी, उनको खाएंगी, और वो रिटेलिएट करेंगे आपको, द लोकल्स। सो इट्स लाइक अ सर्कल, it 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 moves that way. So unless and until पहले क्या होता था कि एज अ लोकल और एज अ ट्राइब मुझे बहुत गुस्सा आता था कि यार ये कैसे, मतलब मेरे गाय भैंस को मार रहा है, सब कर रहा है। बट व्हेन दे स्लोली स्टार्टेड गेटिंग रेवेन्यू, getting इंसेंटिवाइज हो गई वो getting a चीज। job as a guard, getting a job as a driver या फॉरेस्ट गार्ड में, उन नौकरी जब मिलने लग गई, टाइगर्स के कारण टूरिज्म आने लग गया, पैसे आने लग गए, नाउ दे हैव रियलाइज दैट इट गोज हैंड इन हैंड, कि टाइगर से ही मैं कमा रहा हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि ज़्यादा मैं गाय भैंस चराने के लिए आगे भेजूँ नहीं ये को। तो सो दैट इज समथिंग दैट इस इकोसिस्टम जैसे चलना है वैसे यही है, बट आप देखोगे leopards for example, they don't harm you. बट दे वेरी क्या बोलेंगे, फियरलेस आई थिंक। और मैंने कल यस्टरडे वी हैड रतीश जी ऑन द शो, एंड उन्होंने बताया कि लेपर्ड एक ऐसा जानवर है जो तब आएगा जब उसे आना है। वो आप नहीं कर सकते उसको स्पॉट, चाहे कुछ हो जाए। Correct. आप शेर को शायद एक बार कर लो, पर आप लेपर्ड को नहीं कर सकते। ही इज वेरी कनिंग इन दैट सेंस। See, all big cats are cunning, और cat family राइट is, राइट राइट। but the thing is कि जब तक मैं उसको कुछ खिला नहीं रहा हूँ तब तक वो मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप कहीं पे भी देख लो, अगर कोई नया फॉरेस्ट आया है तो वहाँ ऑफ कोर्स एक कुछ ना कोई दुकान आएगी, उसके बाद खाने पीने का कुछ आएगा, तो मैं डंप कर देता हूँ पीछे, तो वो आके खाता है, उसको अब उसकी आदत हो गई। अब मैंने वो बंद कर दिया तो ऑफकोर्स वो ह्यूमन पे अटैक करेगा ही। अगर फॉर एग्जांपल मुंबई की अगर बात करें, या फिर कोई भी ऐसे लोकेशंस की बात करें जहाँ पर उसका खाना आपने बंद कर दिया या कम हो गए, जैसे वो कुत्ते खाते हैं, लेकर जाते हैं यहाँ से मुंबई के पास, वो पॉपुलेशन कम हो गया, ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट ह्यूमंस पे आना ही है। बट बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहाँ पर उसको कुछ लेना देना नहीं है। सर आई हैव वन ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस। अभी रिसेंटली वी वेंट टू कॉर्बेट, एंड वहाँ पे मैं फैमिली के साथ गया था अपनी ट्रिप। इट वॉज द फर्स्ट फैमिली ट्रिप फॉर द कॉर्बेट। तो लंगूर थे, एंड इतने डिस्टेंस पे थे, जस्ट जिप्सी के सामने और आसपास। और हमारे पास फ्रूट्स हम लोग खा रहे थे, और एक कुछ चिप्स वगैरह ये सब भी रखे हुए थे। एंड माई नानी सेड टू द ड्राइवर भैया कि ये छीन क्यों नहीं रहे हैं यहाँ पे। जनरल केसेस में बंदर या लंगूर अगर वो देखते हैं आपके पास में कुछ भी तो वो आ जाते हैं। तो ड्राइवर सेड कि इसको पता ही नहीं है कि खाने की चीज़ है, करेक्ट और उसको आदत ही नहीं है, तो वो छीनेगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि समथिंग टू बी ईटन। करेक्ट। इसलिए आपको जैसे कुछ कुछ मंदिरों के पास बाहर जो मिलते हैं Right. उधर, उनको जब आप खिलाते हो इट बिकम्स मोर एग्रेसिव। आपसे अभी वीडियोस देखोगे तो वो छीन रहे हैं सब आपके हाथ से। सेम चीज है जो आपने बताया अभी, बैठे इनफैक्ट वो डरते हैं राइट और दूर भागते हैं। राइट। सेम इज विथ ऑल एनिमल्स। जब तक मैं सामने से उसको आदत नहीं लगवा रहा हूँ खाने पीने की, उसको कुछ लेना देना नहीं है, एंड द देन वी कॉल इट एज को एग्जिस्टेंस। यस। को एग्जिस्टेंस इज पीपल आर लिविंग इन हार्मनी, राइट not fighting with each other. राइट। So that is where you see leopards are adapting very easily, be it urban or semi-urban area or even in the forest. They are adapting it very well. मुंबई में ही कितने 40-45
लेपर्ड्स का पॉपुलेशन है बोरीवली नेशनल पार्क के पास, बट वी हैव नेवर सीन कि कोई इंसान को मार दिया हो, यू नो रेयर इंस्टेंस कि खाना नहीं मिला है तो अटैक किया हो, बट यू हैव नेवर हर्ड अबाउट दीज इंस्टेंसेस कि यू नो लेपर्ड ने इंसान को मार दिया इन दिस सेटअप। अगर वो होते ही अगर मैन ईटर्स, तो आज वो नंबर ऑफ यू नो डेथ्स ड्यू टू लेपर्ड्स वुड हैव बीन सो हाई। राइट। और सो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई इन द वाइल्ड लाइफ, इट स्टार्टेड ऑफ विद जिम कॉर्बेट जी की बुक से, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। सो आई वाज रीडिंग दैट, और उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, एंड ऑलमोस्ट हर स्टोरी में बाय द एंड, ऑलमोस्ट हर स्टोरी के एंड में ये पता चलता है कि शुरू शुरू में तो चलो जानवर मार रहा है इंसान को, पर वो क्यों मार रहा है वो बाद में पता चलता है। हाँ। कभी कभार उनके जो कैनाइन्स होते हैं वो शार्प नहीं रहते हैं, करेक्ट। तो वो हंट नहीं कर पाते हैं, राइट। और कभी कभार दे हैव कोई दूसरा टाइगर है जिसको कुछ प्रॉब्लम है, वो खा रहा है क्योंकि इंसानों को, तो अब वो उनके साथ में रह रही है टाइग्रेस, तो वो भी खाने लग गई है, करेक्ट। राइट। तो ये सब चीज़ें बाद में पता चलती हैं। सो या ये नहीं, काफी है, जैसे ये होता है ना पूरे गैंग में 2 जन बदमाश है राइट। बट पूरे गैंग का नाम बदनाम है। सो इट्स द सेम वे, लाइक जैसे आपने बोला कि यार एक मैन ईटर है, अब गलती से कोई दूसरा लेपर्ड आ गया, सो हमारे लिए तो वो लेपर्ड ही है, राइट। वो मैन ईटर है या ये नया वाला है हमको थोड़ी पता है। राइट। सो इट्स लाइक That दैट्स हाउ द इकोसिस्टम वर्क्स।